ये जो लड़ाई चल रही है सत्ता परिवर्तन की, संविधान युग को कायम रखने के लिए ये लड़ाई है। मैं यूपी के जनपद बागपत से आता हूँ, वहाँ का निवासी हूँ और 2 दिन से भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में चल रहा हूँ। ये जो सत्ता परिवर्तन यात्रा है उसमें एक कार्यकर्ता, छोटे से कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ कि जो चंद्रशेखर साहब वादे कर रहे हैं उस पर वो खरा उतरेंगे, क्योंकि सारी पार्टियां यही करती हैं। इलेक्शन जब होता है तो नए नए वादों से जो जनता को आकर्षित करते हैं, उसके बाद जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो फिर सत्ता के गोद में जाके बैठ जाती हैं और अपनी एसी कमरों में जाके छुप जाते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? भाई चंद्रशेखर पे भी तो आरोप लगते रहते हैं कि ये बीजेपी से मिले हुए हैं, उनके एजेंट हैं। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना? फूट डालो, राज करो, क्योंकि उनको पता है अगर कहीं ना कहीं किसी भी वजह से बहन जी और चंद्रशेखर एक प्लेटफॉर्म पर आ गए तो उसी दिन जो है उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजनों की आ जाएगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आप देख रहे हैं संविधान युग का यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ विनय। आज मैं मौजूद हूं शामली में, उत्तर प्रदेश के शामली में, और यहां से आजाद समाज पार्टी का सत्ता परिवर्तन यात्रा स्टार्ट होने वाली है। 2 परिवर्तन यात्रा हो चुकी है, आज तीसरा है। तीसरे के बाद फिर चौथा। अभी कमेटी बैठेगी, उसके बाद डिस्कशन होगा, फिर फाइनल होगा कि अगला कब है। हमारे साथ उनके एक कार्यकर्ता मौजूद हैं जो कि जिला कार्यकर्ता हैं और इनका नाम है मनोज जैजियान। हम इससे बातचीत करेंगे और जो रैली 2 रैली हो चुकी है उस पर भी कुछ चर्चा करेंगे। और सबसे पहली बात, बड़ी बात ये रहेगी कि आजाद समाजवादी पार्टी का आगाज आखिर क्यों हुआ? जी मनोज जी, कहाँ से हैं? सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को जय भीम कहूँगा, और मैं सबसे पहले जो आपका चैनल का नाम है संविधान युग, शुक्रिया जी। ये जो लड़ाई चल रही है सत्ता परिवर्तन की, संविधान युग को कायम रखने के लिए ये लड़ाई है। मैं यूपी के जनपद बागपत से आता हूँ, वहाँ का निवासी हूँ और 2 दिन से भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में चल रहा हूँ। ये जो सत्ता परिवर्तन यात्रा है उसमें एक कार्यकर्ता, छोटे से कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। चलिए जी, आप चंद्रशेखर साहब के साथ रहते हैं। मुझे एक चीज़ बताइए कि जब पहले से बहुजन समाज पार्टी थी बहुजनों के लिए, तो आजाद समाज पार्टी आने की क्या जरूरत पड़ी, या चंद्रशेखर को अपना पार्टी बनाने का क्यों जरूरत था? देखिए विनय भाई, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से पहले बाबा साहब की आरपीआई चल रही थी, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिकन पार्टी जो चल रही थी, वो कुछ समय तक चली, लेकिन वो कुछ समय के बाद में उसमें जो है परिवर्तन, विचारधारा में परिवर्तन हो गया। जो मिशन को लेकर बाबा साहब चले थे, महापुरुषों के, बहुजन महापुरुषों के, वो उससे ट्रैक से अलग हो गया। उस वजह से जो है मान्यवर काशीराम जी को आजाद वो बहुजन समाज पार्टी बनानी पड़ी। और अब कुछ समय तक, जब तक मान्यवर साहब काशीराम जी जिंदा रहे हैं, तब तक का बहुजन समाज पार्टी अपने मिशन पर चली है। लेकिन जैसे ही साहब का हमारे बीच से गए, या उनको किसी भी षड्यंत्र के तहत से हमारे बीच से जुदा कर दिया गया, जब से बहुजन समाज पार्टी अपने मिशन से भटकी है, उसी तरह जिस प्रकार से आरपीआई के बाद में बहुजन समाज पार्टी बनानी पड़ी, अभी समाज की मजबूरी हो गई थी कि जो बहुजन समाज पार्टी से जिसको आशा थी कि हमारा एक प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन माननीय बहन जी अपने ट्रैक से हट गई, मिशन से हट गई, इसीलिए आजाद समाज पार्टी बनानी पड़ी है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है? आज के टाइम में आप ये देखिए, बहन जी कहीं पर भी जो है बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलती है, वो टारगेट करती है चंद्रशेखर भाई को। अरे हम तो तैयार हैं, आप एक बार कहो तो सही कि चंद्रशेखर आओ और चुनाव लड़ो। अब की बारी अगर उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार ना देते, लेकिन बहन जी नहीं चाहती। बहन जी की जो एकमात्र नेता वाली छवि है ना, कि बस सिर्फ मैं, वो अहंकार उनको खाया जा रहा है। उसी जो वो सोच है, उसी सोच के आगे उन्होंने किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया। अगर बहन जी चाहती तो आकाश आनंद और चंद्रशेखर भाई को एक साथ करके और आगे ले जा सकती थी, लेकिन बहन जी ऐसा नहीं चाहती है। जी, एक चीज बताइए, आजाद समाज पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी है। जब 2 पार्टियां हैं और लोग जो बहुजन समाज के हैं वो भी भटके हुए हैं, आप एकजुटता कैसे करेंगे या सत्ता परिवर्तन कैसे कर लेंगे जब तक लोग एक साथ नहीं आएंगे, एक मंच पे नहीं आएंगे? आप देखिए, यहाँ पर लड़ाई है विचारधारा की। समाज जो है वो विचारधारा के साथ में जुड़ता है। मान्यवर साहब काशीराम जी ने भी जो है, पहले हमारा बहुजन समाज सारा कांग्रेसी था, पक्का कांग्रेसी था, लेकिन मान्यवर साहब काशीराम जी ने लोगों को मिशन समझाया, बहुजन मिशन समझाया,
जो संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी की विचारधारा है ना, कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सभी कौन, छोट बड़े संब से रविदास रहे प्रसन्न, उस विचारधारा को लोगों को समझाया है। तो लोग जो है, मैं तो सभी से कहना चाहता हूँ कि कभी व्यक्ति से मत जुड़ो, व्यक्ति गलत हो सकता है लेकिन बहुजन महापुरुषों की विचारधारा कभी गलत नहीं हो सकती। और वही बहुजन समाज के संतों गुरुओं की विचारधारा को लेकर के आए आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी आज जन जन तक जा रहे हैं। आप भी लगातार कवर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि 4 जून से और आज तीसरा दिन है, 6 जून का आखिरी जो पहले चरण की यात्रा है उसका आज जिला शामली में समापन होगा। आप देख रहे हैं कितना बड़ा जन सैलाब, इतनी बड़ी गर्मी होने के बाद भी सड़कों पर है। तो ये एक विचारधारा के साथ है, ना कि पार्टी है। अगर कल को चंद्रशेखर आजाद भाई भी अपनी विचारधारा से, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा से हट जाते हैं तो सबसे पहला विरोध करने वाला ये मनोज जयजान होगा आपके सामने। विरोध कर पाएंगे? जरूर करेंगे। हम कभी किसी व्यक्ति के बंधुआ मजदूर नहीं होते, हम महापुरुषों के मिशन के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन क्या लगता है कि जो चंद्रशेखर साहब वादे कर रहे हैं उस पर वो खरा उतरेंगे? क्योंकि सारी पार्टियां यही करती हैं, इलेक्शन जब होता है तो नए नए वादों से जो जनता को आकर्षित करते हैं, उसके बाद जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो फिर सत्ता की गोद में जाके बैठ जाती हैं और अपनी एसी कमरों में जाके छुप जाते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं इसका जीता जाता उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। जब से भाई चंद्रशेखर आजाद जी जीते हैं, आपने देखा होगा कि सिर्फ कितने दिन वो अपने घर पर रहे होंगे, और भी 130 सांसद इस संविधान की बदौलत पार्लियामेंट में बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बीजेपी आरएसएस की चाटुकारिता कर रहे हैं, खाली सीट घेर के बैठे हुए हैं। अगर 131 सांसद की सीट हैं एससी की, अगर उनमें सिर्फ एक चंद्रशेखर आजाद है जो सभी समाज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, अगर ये सभी अपनी जिम्मेदारी समझे और बहुजन समाज के लिए अब अपनी आवाज़ उठाए तो सत्ता उनके लिए काम करेगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि दिन रात एक करके आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी मैदान में हैं, और वो जो भी आप वादे कर रहे हैं उनकी आवाज़ पत्थर की लकीर है। पुलिस प्रशासन कितना ही रोकने का उनको प्रयत्न कर ले, चाहे पूरा यूपी की फौज लगा ले, लेकिन अगर उन्होंने एक कमिटमेंट कर दिया कि मैं पहुंचूंगा तो पहुंचूंगा। कल भी आपने देखा बिजनौर में भी कितना पुलिस फोर्स था, पूरी रोकने की, हाउस अरेस्ट भी किया गया, लेकिन भाई ने जो वादा किया वो फिर भी वहाँ जनता के बीच पहुँचे हैं, मेरठ में भी और बिजनौर में भी। भाई चंद्रशेखर पे भी तो आरोप लगते रहते हैं कि ये बीजेपी से मिले हुए हैं, उनके एजेंट हैं। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये देखिए, यहाँ पर साम दाम दंड भेद नीति होती है। डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला जो है, जो अंग्रेजों का था, वो आज के जो काले अंग्रेज हैं, बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, उन्होंने उसको अपनाया हुआ है। फूट डालो, राज करो, क्योंकि उनको पता है अगर कहीं ना कहीं किसी भी वजह से बहन जी और चंद्रशेखर एक प्लेटफॉर्म पर आ गए तो उसी दिन जो है उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजनों की आ जाएगी। वो इसीलिए जो है चाहते हैं कि ये दोनों बट कर रहे हैं, ये कभी एक ना हो। और आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने तो बहन जी को भी कहा था कि जब चाचा भतीजा एक हो सकते हैं तो बुआ भतीजा क्यों नहीं एक हो सकते। लेकिन बीजेपी के जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, आरएसएस के जो चापलूस लोग हैं, वो नहीं चाहते कि ये दोनों एक हों। कभी उनके खिलाफ पोस्ट डालते हैं, कभी उनके खिलाफ पोस्ट डालते हैं, तो वो नहीं चाहते ये एक हो। लेकिन आप देखना कि 2027 में उत्तर प्रदेश में बेगमपुरा राज की स्थापना होगी और यहाँ से आरएसएस और बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा और बहुजन समाज का बेगमपुरा राज 2027 में आने वाला है। आपने बेगमपुरा का नाम लिया, बेगमपुरा से यहाँ मतलब क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को बेगमपुरा का राज का मतलब समझ नहीं आ रहा। ये कोई जिला है, ये कोई गांव है, ये कोई प्रदेश है? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं बताना चाहता हूँ, बेगमपुरा किसी शहर का नाम नहीं है। बेगमपुरा एक विचारधारा है जो संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी कहते हैं कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सभी को, छोट बड़े संब से रविदास रहे प्रसन्न, जहाँ पर किसी को पीने के लिए पानी की, किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार ना हो, दुराचार ना हो, अन्याय ना हो, किसी को पीने के लिए पानी की, खाने के लिए अन्न की, सभी मानव जो है बराबर रहे, कोई गैर बराबरी ना हो, भेदभाव ना हो, कोई भेदभाव ना हो, जातिगत भेदभाव ना हो या किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, सभी प्राणी जो है बराबर रहे। समता समानता बंधुता, समता समानता बंधुता, प्रकृति जो सत्ता है उसका जो कानून है वो साथ लेकर चलते हैं। आप देखते हैं सूरज है,
सबके लिए निकलता है, वो भेदभाव नहीं करता ये अमीर है गरीब है, यह है हवा चलती है सबके लिए समान भाव से चलती है। वो ये नहीं देखती हिंदू है मुस्लिम है या गरीब है छोटा है बड़ा है। इसी प्रकार से नदियाँ बहती हैं, सभी के लिए समान पानी देती हैं। लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी जो मनवादी लोग हैं इस देश में तो विचारधारा चली है। एक विचारधारा वो है जो मानव में भेद बनाए रखना चाहती है, ऊंच नीच बनाए रखना चाहती है। और क्योंकि जब तक जातिवाद नहीं होगा तो वो ऊंचे नीचे कैसे होंगे। लेकिन एक तरफ हमारे बहुजन संतों गुरुओं महापुरुषों की विचारधारा है जो कहती है कि ऐसा चाहूँ राज्य में जहाँ मिले सभी को, छोट बड़े सब संबंध रविदास रहे प्रसन्न। तो वो जो बहुजन समाज के संतों गुरुओं की विचारधारा है उस विचारधारा को लेकर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के बेगमपुरे के संदेश को लेकर आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी गांव-गांव जा रहे हैं, घर-घर जा रहे हैं। और उसी को लेकर के जो है भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने भी नारा दिया है, गांव-गांव चलो पाँव-पाँव चलो और अपने इस मिशन को लेकर चलो। आज आप देख रहे हैं कि हमारे जो योगी मोदी सरकार इतनी डरी हुई है कि प्रोग्राम की परमिशन तक नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ये जो है सत्ता परिवर्तन होने वाला है। और अभी योगी जी जो है सफाई देते हैं आगे कि धूप है ज़्यादा है कड़क है। अरे फिर जब धूप है तो आप क्यों प्रोग्राम करते हैं, आप क्यों रैली करते हैं? इसी में बैठिए। फिर अगर आपको इतनी जो है सफाई देते हो, आप उनको साफ साफ नजर आ गया है कि 2027 में हम यहाँ से जाने वाले हैं। डर लग रहा है उनको आजाद समाज पार्टी से? जरूर, क्योंकि एक आजाद समाज पार्टी एकमात्र ऐसी है जो आरएसएस और बीजेपी का डट करके सामना कर रही है। और पार्टियां तो जो है उनको सरेंडर कर देती है। एक यही तो एक नेता ऐसा है जो ना जेल से डरता है, ना किसी सीबीआई ईडी पीडी किसी से कुछ नहीं डरता है, ये खुले में काम करता है। चलिए जी, ये थे मनोज जी और बागपत से एक कार्यकर्ता हैं। इन्होंने 2-3 जो रैलियां की हैं उसके विषय में भी संक्षेप में बताया है। और आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में जो मतभेद है वो कैसे एक हो सकते हैं, कैसे नहीं हो सकते, उनका इम्पैक्ट क्या है समाज पे, उसको लेकर भी उन्होंने बहुत अच्छा एक विश्लेषण दिया। इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे संविधान न्यूज़ का यूट्यूब चैनल, मैं हूँ आपके साथ विनय, उत्तर प्रदेश शामली से। जय भीम जय भारत, हर घर नारा लाएंगे, बेगमपुरा बसाएंगे। बेगमपुरा की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। ये बेगमपुरा राज 2027 में आने वाला। चलिए जी, धन्यवाद जी।